बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमारी जारी थी। पार्शियल फ्रैक्शंस हम सीख रहे थे और हम सीख रहे थे कि फ्रैक्शंस को किस तरह से मज़ीद रिजॉल्व और ब्रेक कर सकते हैं मज़ीद फ्रैक्शंस में। ठीक है, इस सिलसिले में हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक विज़िट करा दूँ पहले 8 क्वेश्चंस का फिर से। उसकी रीज़न क्या है? देखें, आपको मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था और ये कहा था कि जब भी कभी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को मज़ीद रिजॉल्व करना होता है, मज़ीद फ्रैक्शंस में डिवाइड करना होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये चेक करनी है कि ये प्रॉपर ही है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर उसको पहले प्रॉपर बनाना है। कैसे? पहले ज़रा विज़िट कर लें आप फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखें, x की न्यूमरेटर में x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है, यानी डिग्री क्या है 1, और डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है 2। जब न्यूमरेटर में डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट चेक कीजिए, न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, न्यूमरेटर में कम है डिनोमिनेटर की निस्बत डिग्री, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में डिग्री 0 है, यानी x की पावर यहाँ पे 0 है, और डिनोमिनेटर में 2 है, ये भी प्रॉपर है। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद अगर चेक किया जाए तो x स्क्वायर बन जाएगा, यानी x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, न्यूमरेटर में 1 है, इम्प्रॉपर। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बन जाएगा, तो पावर 2 है, न्यूमरेटर में पावर 3 है, डिनोमिनेटर में, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरीके से पावर 2 है और डिनोमिनेटर में पावर 3 बन रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे भी देखें पावर 1 है, जबकि यहाँ पे ये एक तो x स्क्वायर है पहले से, फिर जब इसे x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बन जाएगा। न्यूमरेटर में पावर 1 है, डिनोमिनेटर में पावर 3 आ रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, इस वक्त तक हम जितने भी क्वेश्चंस किए 8 के 8 क्वेश्चंस में प्रॉपर फ्रैक्शंस ही दी गई। नेक्स्ट हमने सिर्फ ये चेक किया कि रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है और क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कैसे फैक्टर्स हैं। ठीक है, जबकि 9th क्वेश्चन में चेक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है 2, यानी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर आ जाए या न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा आ जाए डिनोमिनेटर की निस्बत, तो फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप डायरेक्ट ए बी सी और फिर वो मेथड्स जो कि पहले हमने 8 क्वेश्चंस में की उस तरह नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इन दोनों इस फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज करना है। कैसे? जैसे बिल्कुल सिंपल डिवीजन करते हैं, स्टार्ट लेते हैं अपने क्वेश्चन को। जी, क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मली डिवीजन करनी है। सबसे पहले वो किस तरह से, न्यूमरेटर को रखना है आपने अंदर और डिनोमिनेटर रहेगा बाहर, चाहे इसके अंदर 10 टर्म्स ही क्यों ना हो। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा अंदर। अब आपने फर्स्ट टर्म को सोचना है, एक्स स्क्वायर को किस ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ज़ाहिर है 1 से ही करेंगे। लेकिन 1 सोचने के बाद आपने फ़ौरन से इधर एक्स स्क्वायर नहीं लिखते ना, बल्कि इस 1 ने अब इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, और फिर जो जो आता जाएगा वो यहाँ पे आपने तरतीब से लिखना है, यानी 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मैंने एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की ही टर्म लिखी। फिर 1 जब +2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2x आ जाएगा, नेक्स्ट कोई x की टर्म होती तो मैं उसके नीचे लिखती। अब इसी तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। सब डिवीजन में आपको पता है सब्ट्रैक्ट प्लस में और प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, साइंस का चेंज होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास बच गया जी -2x - 1। जिन स्टूडेंट्स को ये डिवीजन बिल्कुल आती है या आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, वो इस पार्ट को स्किप करें और नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने ये सोचना है कि एक्स स्क्वायर को किस ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास -2x आ जाए। अब आप मुझे बताइए, क्या एक्स स्क्वायर को आप किसी ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर किसी ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कोई फ्रैक्शनल पार्ट ही बनेगा। ठीक है, a/b की फॉर्म में, उस फॉर्म में आपने नहीं लेके आना, इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए और आप ये कहें कि जो हमारा क्वेश्चन था, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 इज़ इक्वल टू 1 होल
एंड दिस बाय दिस, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा ही है कि ये नंबर होल में आ जाता है और -2x - 1 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर यानी कि x² + 2x + 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो माइनस माइनस के दोनों साइंस हैं ये इन दोनों के साथ अलग अलग हैं। मैं इस तरह करती हूँ कि इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन लेके एक ही साइन बाहर निकाल देती हूँ और इसको सिंपली 2x + 1 कह देती हूँ। जब दोनों में से माइनस साइंस निकल जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद x² + 2x + 1, ठीक है। तो ये 1 - 2x + 1 डिवाइडेड बाय दिस। अब देखें, अब जो मेरे पास असल फ्रैक्शन थी जिसको मैं कह रही थी कि इम्प्रॉपर है, उसमें डिग्री 2 थी न्यूमरेटर में, डिग्री 2 थी डिनोमिनेटर में। जबकि इस वक्त देखिए ये जो फ्रैक्शन आई, एक पार्ट इसका ये आ गया, दूसरा पार्ट इसका ये आ गया। तो ये सिंपल डिवीजन से भी थोड़ी बहुत रिजॉल्व होकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अब हमने मज़ीद जो काम करना है वो इस फ्रैक्शन पे करना है, लेकिन फिर इसको देख लें एक दफ़ा कि कहीं इम्प्रॉपर तो नहीं। एक्स की पावर क्या है, डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 1 है और डिनोमिनेटर में डिग्री देखिए 2 है। तो क्या हुआ, न्यूमिनेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हमने सिर्फ मज़ीद अगर रिजॉल्व करना है तो इसको करना है और फाइनली आंसर के साथ ये 1 और माइनस चलता रहेगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि 2x + 1 नाउ 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 1 को लेके चलना है, ठीक है। अब आप इसको चेक कर लें कि आपने रिपीटेड फैक्टर्स देखने हैं, नॉन रिपीटेड देखने हैं। उसके लिए क्या है, डिनोमिनेटर में फैक्टराइज होना ज़रूरी होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज होना ज़रूरी होता है, तो फिर पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं अगर पॉसिबल है तो। देखें, इसको मैं सम एंड प्रोडक्ट मेथड से अगर करूँ तो मैं रफ वर्क में चेक कर सकती हूँ कि प्रोडक्ट क्या चाहिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, x² और सम जो है वो 2x है। तो ऐसी कौन सी दो टर्म्स हैं, x और x ही है, जिनको ऐड किया जाए तो 2x आता है, मल्टीप्लाई किया जाए तो x² आता है, ठीक है जी। ये मिड टर्म ब्रेक है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। मिड टर्म ब्रेक कर रही हूँ मैं, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगी, +x कर ले और +1। इसको फार्मूला की हेल्प से भी सॉल्व किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है, a² + 2ab + b² की हेल्प से। एनीवेज, अब मैंने इसको मिड टर्म ब्रेक से कर लिया। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x + 1। दूसरी दोनों टर्म्स में से प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें एंड वी आर लेफ्ट विद x + 1। न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 इज़ कॉमन एंड x + 1 इज़ नॉन कॉमन, ठीक है। और ये भी फर्दर जब देखा जाए तो डिनोमिनेटर में x + 1 होल स्क्वायर्ड ही बनेगा, और अगर फार्मूला आप लगाएंगे +b होल स्क्वायर वाला तब भी ये बनेगा, ठीक है। उससे आपका जल्दी आ जाएगा। मैंने मिड टर्म ब्रेक से कर लिया, दोनों तरीक़ों से, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो चुका है और अब हमने जो फ्रैक्शन लेनी थी उसके डिनोमिनेटर में हमें फैक्टराइजेशन मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एक बात नोट कर लें कि x की जो पावर है वो 1 है, ठीक है। होल पावर के अंदर अंदर x जो है वो 1 है, यानी कि ये लीनियर है, जबकि होल स्क्वायर बता रहा है कि रिपीटेड वाला फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर पावर कुछ भी 2 नहीं आई है। तो फिर क्या करते हैं कि इस फ्रैक्शन को लेकर जो कि फैक्टराइज्ड डिनोमिनेटर के साथ है, इसको आप एक दफ़ा लेंगे x + 1 के साथ और दूसरी दफ़ा लेंगे x + 1 होल स्क्वायर के साथ। ये तो था रिपीटेड का केस। न्यूमरेटर में क्या करना है, अगर लीनियर है तो सिंपल a b c ऊपर इंट्रोड्यूस कराने हैं, और अगर क्वाड्रेटिक थे तो फिर आपको पता है ax + b की फॉर्म में लेना था, ठीक है जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। ये बिल्कुल नेक्स्ट सारे वही प्रोसीजर्स होंगे जिस तरह से हम लास्ट क्वेश्चंस में करते रहे। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है कि अब इसके बाद ABC के साथ क्या मामला करना है, वो यहीं पे स्किप करें और ख़ुद से सॉल्व करना शुरू करें, बाकी मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। क्या करना था, अब हम क्या करते थे कि मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद दिस डिनोमिनेटर, ठीक है। इस डिनोमिनेटर के साथ हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते थे। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती थी कि मल्टीप्लाइंग x + 1 होल स्क्वायर, सॉरी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद x² + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको x + 1 होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब
लेफ्ट हैंड साइड पे ये x प्लस वन होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो x प्लस वन होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 2x प्लस वन। ठीक, यहाँ पे जब फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ x प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर का मतलब है 2x प्लस वन है, एक x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस वन साथ में एक रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब b के साथ b वाली टर्म के साथ जब x प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा पूरा, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद b। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे x प्लस वन आ गया है, इसको आप रफली चेक कर लें, x प्लस वन को ज़ीरो के इक्वल लेट करके। ये बेसिकली मैंने डिनोमिनेटर्स के बारे में कहा था, यानी ये जो जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं x प्लस वन और x प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है, इनको बारी बारी इक्वल टू ज़ीरो करना है हमने। तो x प्लस वन को ज़ीरो करें या x प्लस वन होल स्क्वायर को ज़ीरो करें, एक ही बात आएगी, एक ही आपके पास रिजल्ट आएगा, और x की वैल्यू आ रही है -1। तो मैंने आपसे ये कहा था कि पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, यानी अबव इक्वेशन में हम कहेंगे कि हम x को -1 पुट करने चाह रहे हैं। उसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, ये आप कोई नाम देना चाहते हैं इक्वेशन नंबर 2 का तब भी सही है। तो जब x को -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू -1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b। ठीक है, -1 प्लस 1 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो ये सारी की सारी टर्म वैनिश हो जाएगी, एंड दिस इज़ -2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू b। इसको सॉल्व करें, 1 - 2 इज़ -1 एंड दैट इज़ इक्वल टू b। b की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, दूसरा डिनोमिनेटर x प्लस वन होल स्क्वायर है, वो भी इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -1 ही आएगा। ठीक है, अब एक और तरीका ये था कि जब इस तरीके से कोई और वैल्यू ना आ रही हो, अब मेरे पास b की वैल्यू तो आ गई ना, लेकिन a की वैल्यू तो अभी भी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने कहा था कि जब आपके पास और कोई चारा ना रहे तो आपने इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, यानी जिस इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दिया था उसको सॉल्व करते हैं, बल्कि नहीं, इक्वेशन 1 तो डिनोमिनेटर्स वाली है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें तो वैल्यूज़ पुट करनी है, ये इसको सॉल्व करने जा रही हूँ मैं अब, और ये है इक्वेशन नंबर 2। सो आई विल राइट सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर वाली में तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 था, बल्कि मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ एक दफ़ा, फिर आपको समझा लेती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करना, यानी 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ax प्लस a इंटू 1 इज़ a और प्लस b आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि अगर x है लेफ्ट हैंड साइड पे तो यहाँ पे भी x की जो भी टर्म है उसको कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड पे 2x है तो फिर x का कोफिशिएंट है 2 इक्वल टू यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है तो फिर a आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप मज़ीद कंपैरिजन ना करें क्योंकि आपको a की ही वैल्यू चाहिए थी और आपके पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपके पास a और b दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, इसलिए हम इनको पुट कर देंगे। a और b वाली फ्रैक्शनल जो हमारे पास इक्वेशन थी कि 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, सो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये दरअसल ऐसे थी a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब a की वैल्यू क्या आई वो हम पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू आ गई है जी 2 और b की वैल्यू आई हमारे पास -1, ये पुट कर ली। अब हमने इसको फाइनल आंसर नहीं कहना, उसकी वजह यह है कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली फ्रैक्शन तो नहीं दी गई थी, क्वेश्चन तो असल में कोई और था। अब मैं वापस अपने सवाल की तरफ जाती हूँ, जो कि दरअसल क्या था, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हमने आंसर तो इसका देना है ना, ये कहाँ से आई, ये इसका पहला तोड़ था। ठीक है, यानी हमने जब पहली डिवीज़न की तो हमारे पास आया था 1 माइनस, और उसके बाद ये आया था 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी मज़ीद डिवीज़न फर्दर मेंशन करते हैं, यानी कि 1 माइनस ये डिवाइड होके क्या बना, ये है ना, ये डिवाइड होके ये दो फ्रैक्शंस बनी, यानी कि एक बना 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और दूसरा बना, इसको मैं प्लस इंटू माइनस माइनस कह देती हूँ। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट मैंने क्यों यूज़ की, ब्रैकेट इसलिए यूज़ की क्योंकि ये माइनस साइन के साथ इतनी पूरी फ्रैक्शन मज़ीद टूट रही है दो फ्रैक्शंस में, तो फिर ये माइनस इन दोनों पे अप्लाई होगा, अप्लाई करने के बाद ही हमारा आंसर बनेगा। मैं माइनस अप्लाई करती हूँ तो ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1
और ये माइनस जब इसके साथ अप्लाई होगा तो +1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बन जाएगा। और यही आपका फ़ाइनल आंसर है, जो कि असल सवाल का जवाब है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते ही नहीं हैं, बस लीनियर देख लिया, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का केस देख लिया और फ़ौरन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आगे जाके इतनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही होती या फिर रिजॉल्व नहीं हो रहा होता। अब हमने रिजॉल्व की तो 1, 2 और 3 तीन मज़ीद फ्रैक्शंस में ये रिजॉल्व हो गया है। याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम्स में आप बैठे हैं तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम आपने ये चेक करना है कि फ्रैक्शन जो दी गई है वो कहीं इम्प्रॉपर तो नहीं है, यानी कि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम या न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा तो नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो पहले आपने इसको सिंपल डिवीजन के साथ ब्रेक करना है, उसके बाद मज़ीद फ्रैक्शंस को फैक्टराइज करना, पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अच्छे से पहले समझ लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना लेंगे और उसको नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे उसको भी पहले कि इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, किसी एग्जाम्पल से आपको कोई स्टेप ना समझ आ रहा हो, आप ज़रूर पूछा करें कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।